हमें क्या लाभ होता है। बांध के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए नदियों पर विशालकाय अवरोध बनाकर, अवरोध माने रुकावट बनाकर जल का संचयन माने इकट्ठा किया जाता है। जल को हम लोग बांध बना के क्या कर बांध बना के नदी में हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। उस बड़े जल संग्रहित क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, बांध कहेंगे। नदी में हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा विशालकाय अवरोध बनाते हैं और जल का क्या करते हैं, संचयन करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बड़े जल क्षेत्र को, संचित क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। बांध से हमें क्या लाभ है? सबसे पहला, बांध से पहला लाभ क्या है, बांध से संग्रहित जल को नहरों द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। नदी वाला जो पानी रहता है हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, नहर के द्वारा कनेक्ट करके उसको जोड़ के सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं, खेत में सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा फसल वगैरह उपजाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, बांध द्वारा संग्रहित जल में मछली पालन किया जाता है। जहां पर पानी अगर इकट्ठा रहेगा तो मछली पालन के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, एक उपयोगी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, मछली का भी उत्पादन क्या करेंगे, कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है, बांध द्वारा संग्रहित जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन कैसे किया जाएगा, नदी का पानी को हम क्या करेंगे, बांध द्वारा क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। जैसे नदी है हमारा, इधर से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बांध बना देंगे। क्या करेंगे, विशालकाय बांध बना देंगे। तो ये पानी को हम नीचे धीमे धीमे करके छोड़ेंगे और घिरनी पर गिराएंगे। टरबाइन इसको बोला जाता है। जो टरबाइन हमारा क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो टरबाइन क्या होता है, घूमने लगता है। ये पानी में हम जो घिरनी लगाते हैं, वो पानी जब पंखा पर गिरता है, बहुत बड़ा बड़ा पंखा रहता है, नदी का पानी जब गिरता है तो पंखा क्या होने लगता है, घूमने लगता है। इसको टरबाइन से हम कनेक्ट करके बिजली का उत्पादन करते हैं। वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम प्रयोग लगा लेते हैं। ट्रांसफार्मर स्टेप अप रहता है, जो वोल्टेज हमारा क्या करता है, बढ़ाता है। और वही हम चारों पट्टी वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। नदियों पर बांध बनाने से मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। हम क्या करेंगे, बांध द्वारा सीमित मात्रा में पानी को छोड़ेंगे। हम अगर देखें कि पानी अगर ज्यादा जा रहा है, नदी इधर उधर टूट रहा है, बांध टूट रहा है, तो हम वहां पर पानी बांध पर क्या करेंगे, शटर द्वारा रोक देंगे। और जैसे ही देखेंगे कि पानी उधर सूख रहा है, पानी सूख गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, शटर में धीमे धीमे पानी बढ़ा देंगे ताकि पानी जाते रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्षार धातुओं के नाम लिखें। इन्हें आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। क्षार धातुओं का नाम है, ये हमारा क्षार आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम का होता है संकेत Li, सोडियम का होता है Na, पोटेशियम का होता है K, रुबिडियम का Rb होता है, सीजियम का CS होता है, फ्रांसियम का Fr होता है। इसे आवर्त सारणी में एक ही बार में क्यों रखा गया, क्योंकि सभी धातुओं के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे हम उदाहरण लेके चलते हैं, सोडियम के लेके चलते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या हमारा कितना होता है, 11 होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 1 हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। तो इसीलिए हम जितना भी है, लिथियम का भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो 72 कक्षा में 1 ही आवेगा। 72 कक्षा में कितना आवेगा, 1 आवेगा। सबका 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। पोटेशियम का भी आएगा, रुबिडियम का भी आएगा, सीजियम का भी आएगा, फ्रांसियम का। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, क्षार धातुओं के नाम भी लिख दिए, एक जगह कर दिए हैं। इन्हें आवर्त सारणी में एक ही जगह रखा गया, एक ही वर्ग में रखा गया है। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये सब एक वर्ग में हमारा रखा गया है। और इसमें भाषा में भी हम लिख दिए हैं, क्योंकि सभी धातुओं के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम पता कर लिए हैं कि इसके 72 कक्षा में क्या उतना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। लिथियम का भी हमारा 1 होता है, सोडियम का होता है, इसी तरह से सबका चल जाता है। और 72 कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसीलिए आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में रखा गया है।